गुड मॉर्निंग छात्राओं। यहाँ तक हमने कल देखा था, इसे ध्यान में रखें। इसके आगे हम देखेंगे आज प्रश्न संग्रह 1.1। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1, ठीक है। उदाहरण पूरे लिखना है आपने। इसमें जो भी उदाहरण होंगे वो पूरे लिखना है। जैसे कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 से, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए। देखो जैसा इसमें दिया है वैसी प्रकार की आकृति बनाई गई है। आकृति ध्यान से देखना है। जो भी दिया गया है मान लिखिए, वो लिखा है, उसको नाम दे दिए ए बी बी सी। इसी पहले त्रिभुज के ए बी सी और दूसरे पी क्यू आर। तो जो भी ऊंचाई और आधार दिए गए वो लिखे। अब क्या करना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 बी सी गुना ए डी बटे में 1/2 गुना क्यू आर गुना पी एस। आधार और ऊंचाई सबके मान रखना है, वो तो 1/2 कट जाएगा। बी सी गुना ए डी क्यू आर गुना पी एस सबके मान रखना है। बी सी क्या है 9, ठीक है। तो देखिए मान रखने पर कितना आएगा 9 गुना 5 बटे में 10 गुना 6। कितना आता है, हुआ क्या मन में, 45 बटे में 60। 15 से भाग जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौक 60। संक्षेप रूप भी इसका 3/4, ठीक है। हमको यहाँ तक पूछा गया था प्रश्न नंबर 1। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, ध्यान से देखो। संलग्न आकृति में बी सी लंब ए बी और ए डी लंब ए बी, यानी ए बी आधार है, वो दोनों की ऊंचाई होगा। यानी एक आधार पर दो त्रिभुज है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इनका मान ज्ञात कीजिए। जो दिया है वही रिपीट लिखा है, जिसका मान दिया है वो भी लिखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दिए। फिर से वही लिखा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का सूत्र ए बी गुना बी सी बटे में ए बी गुना ए डी। 1/2 कट जाएगा, फिर ए बी का मान रखना है। किसका मान आएगा, क्योंकि ए बी कट जाएगा, वो भी समान है, तो बी सी बटे में ए डी। तो बी सी क्या है 4 और ए डी क्या है 8। 4/8, तो हुआ ना 4 1 4, 4 दूनी 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर 1/2। यहाँ उत्तर फिर से लिखा है, यानी आंसर। यह होने के बाद अब इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण और ये उदाहरण, और लिखना है दोनों, ठीक है। अभी संलग्न आकृति में पी क्यू बटे में पी क्यू लंब बी सी ए डी लंब बी सी, तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए वैसा देखा जाए तो त्रिभुज अलग अलग दिए हैं। अलग अलग त्रिभुज के इसमें बहुत सारे अलग अलग त्रिभुज भी बनते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज ध्यान में आया क्या, पी क्यू बी इधर वाला छोटा, और पी बी सी वो छोटे जिसमें है उसका बड़ा, है ना। 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिखा, आधार गुना ऊंचाई लिखा, सूत्र फिर से लिखा है। वैसा देखा जाए तो बी क्यू ये आधार उसका है, लेकिन पी क्यू ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई समान है। एच एच क्यू बी बी क्यू बटे में बी सी, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। अब आपको यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, न संख्या दी है न कुछ भी दिया है। क्यू बी यानी बी क्यू बटे में बी सी, मैं बी क्यू बोला हूँ, वहाँ क्यू बी लिखा है। हो गया एक उदाहरण हो गया उत्तर।
और इसमें और एक दूसरा प्रश्न भी पूछेंगे, क्योंकि एक नहीं 2-3 त्रिभुज दिखते हैं ना। यहाँ तक तो समझ में आया। इसी आकृति पर आधारित और एक प्रश्न, ADC दिखा क्या? पहले इस त्रिभुज देखना, ADC इधर वाला राइट साइड वाला, PQC उसी की इधर वाला छोटा, दोनों का आधार एक है, हम कह सकते हैं। नहीं, अलग अलग है। देखो, इसका DC है, इसका QC है, इसकी ऊंचाई PQ है और AD है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो पहले की आधार ADC की आधार क्या है? छोटा वाला, राइट साइड वाला, DC और AD, और ये QC और देखो DC और AD, QC और PQ, दोनों ऊंचाई और आधार दोनों समान नहीं है, कोष्टक में दिया है फिर से। ठीक है, अब नहीं है तो उसको कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा वही होगा। इसलिए का चिन्ह देकर लिखा है BC गुना AD, QC गुना PQ। ठीक है, ये होगा आपका लास्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? ये इतनी देर स्क्रीन पर रखा है, इसका भी एक कारण है क्यों लिखा है, ये समझ में आया। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समानुपात का मूलभूत प्रमेय, जो कि इस प्रकरण की जान है। यह हमारे 10वीं का सबसे पहला प्रमेय। देखेंगे इसको, आओ जानेंगे कैसा है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करे तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है का अर्थ है कैसे? तो त्रिभुज ABC दिखा, रेखा L P और Q बिंदु में प्रतिच्छेदित, यानी AB के जो दो भाग बने AP PB AQ QC, ऐसे इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। वो हमारा साध्य, वो हमारा लक्ष्य साध्य में लिखा है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो हाथ जाएगा। AP बटे में PB, AQ बटे में QC। रचना एक करना है। रचना क्या कर रही है कि PC और BQ खींचिए। देखो दोनों खींचे हैं वापस। APQ और PB, एरिया PQB, इधर वाला ऊपर वाला राइट साइड वाला, दो त्रिभुजों के क्षेत्र आधार यानी ऊंचाई समान है उनकी। AP बटे में PB, इधर वाला AB का होगा। इसी प्रकार AQ वाला AQ बटे में QC आ गया। इसका भी कारण वही। अब दोनों त्रिभुजों में APQ और APQ समान है। नीचे के देखो भला, PQB और PQC, यानी जो L रेखा है उसके नीचे के दोनों त्रिभुज PQB और PQC, ये समान हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, उनका आधार समान है, ऊंचाई भी समान है। इसका मतलब समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है तो वो दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब दोनों अंश समान है, हर समान आ गए, तो इसका अर्थ दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, दोनों समान हो जाएंगे। अब इतना यदि समान हो गया है तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या लिखा था? AP बटे में PB, AQ बटे में QC। अब मुझे बोलो कि ये प्रमेय हो चुका है, हो गया ख़त्म। आया समझ में? बाकी का कल देखें।